ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पास अपनी बहुत से भक्त आते थे, अपनी अपनी परेशानी, अपना अपना दुख सब लेके, पर गुरु जी क्षण भर में उनकी सब परेशानियों को ऐसे शांत कर देते थे, ऐसे संभाल लेते थे, ऐसे उनके दुख दर्द को दूर कर देते थे कि वो इतने अच्छे होके जाते थे। बार की ऐसी बात है, एक बच्चा अब गुरु जी के पास आके रोने लगा बहुत ज़ोरों ज़ोरों से। तो गुरु जी ने ऐसे कहा कि तेरी परेशानी तकलीफ़ मैं जानता हूँ। उसने बताया भी नहीं था अपनी तकलीफ़ और परेशानी, और गुरु जी पहले ही से जान गया उसकी परेशानी और उसकी तकलीफ़ को, और उसको कहा कि आज तुम्हारा ही दिन आया है, मैं जो भी करूँगा तुम्हारे भले के लिए करूँगी, तुम्हारे हक में करूँगा। बस सत्संग सुना जैसे ही, वैसे ही वो उसकी तकलीफ़ वैसे ही उसकी तकलीफ़ दूर हो गई, उसकी बीमारी ठीक हो गई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते थे जिनके पास सब सुख सुविधाएं की प्राप्ति है, जिनके पास सब कुछ है, खूब पैसा है, हर चीज़ है, संतान है अच्छी, उसके बावजूद वो भाग्यशाली होना ज़रूरी नहीं है कि वो भाग्यशाली है, क्योंकि प्रायः सुख साधनों से जिस आदमी जो सुख साधन के जितने भी वो उपलब्ध करवाता है या करता है जीवन में, ज़रूरी नहीं कि उसकी वजह से ही सुख महसूस करे या सुख शांति आती है। सुख तो अंदर का सुख होता है, मन के सुख होता है। प्राय सुख साधनों की प्राप्ति के बावजूद भी जीवन में एक असंतोष सा बना रहता है। बहुत से लोग जीवन में सब कुछ होते हुए भी मतलब कुछ ना कुछ कमी के कारण असंतोष से रहते हैं, उन जीवन में सुख नहीं महसूस करते। निसंदेह शांति की प्राप्ति ही सौभाग्यशाली होता है। आप मन से अगर अपने आप को सुख महसूस करेंगे किसी चीज़ों में, तभी सुख है। आप कितना भी सुख साधन जीवन में हासिल कर ले, कितना भी पैसा कर ले, जब आप मन से आप सुखी नहीं होगे तो उन चीज़ों से भी सुख आप अनुभव नहीं कर सकते हो। सौभाग्यशाली अपने आप को नहीं कह सकते हैं। जिसके पास भोजन है, भूख भी है, वह भाग्यशाली है। कई लोगों के पास खूब पैसा होता है, अच्छे से अच्छे भोजन होता है, मगर भूख नहीं लगती है, कोई बीमारी की वजह से वो खा ही नहीं सकते, तो कैसे सौभाग्यशाली? वह सौभाग्यशाली नहीं। कई लोगों को बिस्तर मिल जाने के बाद भी नींद नहीं आता, अच्छा मखमल वाला खूब अच्छा बेड है, सब कुछ है, पर नींद नहीं आ रही। और कोई कोई गरीब जो मजदूर होता है, थक हार के इतने अच्छे से नींद आती है कि देखते बनता है। सब कुछ होते हुए भी कई बार हम चाहते हैं कि नींद आ जाए, पर नींद नहीं आती, और उनको नींद अच्छी आती है। तो वही है ना, सौभाग्यशाली इन चीज़ों से आप नहीं मान सकते हो कि ये सुख सुविधाएं ही हमारी चीज़ों को उसमें सुख है, वही बहुत सौभाग्यशाली है। जिसके पास धन है, साथ में धर्म भी है, जिसके पास धन के साथ साथ भगवान से जुड़ा हुआ है, वही विशिष्ट है, वही श्रेष्ठता है। जिसके पास सुंदर रूप है, सुंदर रूप के साथ सुंदर चरित्र भी है, वही सौभाग्यशाली है। जिसके पास संपत्ति है और स्वास्थ्य भी है, वही सबसे सौभाग्यशाली है, क्योंकि संपत्ति के साथ साथ स्वस्थ होना इस जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बीमार पड़ जाते हैं तब बेसिक चीज़ें भी नहीं कर सकते, इसलिए संपत्ति के साथ स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। जिसके पास घर में मंदिर है, वह हृदय से में भाव भी है, तब तो वह सौभाग्यशाली है। मंदिर होने के बावजूद भी पूजा पाठ नहीं करना, भाव नहीं है, सिर्फ ऐसी घंटी बजा देना, ऐसे खड़े होकर पूजा, तो वह घर मंदिर नहीं है। ओम। जिसके पास अच्छा व्यापार है, साथ में अच्छा व्यवहार भी है, तभी वह सौभाग्यशाली है। गुरु जी कहते थे, गुरु जी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, जिसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। जिसके पास विद्वता है, विद्या है, अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, के साथ साथ सरलता भी है। जिसके पास यश है, मान है, सम्मान है, प्रसिद्धि है, वो उसके पास अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, वह जिसके पास बुद्धि तो है, विवेक भी है, वह सौभाग्यशाली है। इन सब चीज़ों के साथ ये अगर वह अहंकार आ जाता है अगर जिसके पास, तो वह सौभाग्यशाली नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी ज़रूर। जिसके पास परिवार है, परिवार के साथ साथ
परिवार में प्यार है तब तो वह सौभाग्यशाली है। परिवार होते हुए भी अगर आपस में प्रेम नहीं है तो वह सौभाग्यशाली नहीं है। इसलिए आपस में मिल के रहना चाहिए। सब अगर आपके पास है तो वास्तव में आप धनवान हैं और सौभाग्यशाली हैं। गुरुजी कहते थे कि अगर आपके पास हर चीज़ होने के बाद भी अगर उसका सही ढंग से उपयोग करते हैं तब तो आप सौभाग्यशाली हैं, वरना आप सौभाग्यशाली नहीं हैं। जीवन में मान सम्मान, स्वस्थ शरीर, अच्छा भोजन के साथ धन संपदा होने के साथ अच्छे विचारधारा, भगवान के साथ जुड़े रहने, गुरु के साथ जुड़े रहने से ही सौभाग्यशाली हैं। पता चला कुछ है और कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर पैसा आ जाता है तो घमंड आ जाता है, वह सौभाग्यशाली नहीं है। शरीर है मगर स्वस्थ नहीं है तो सौभाग्यशाली नहीं है। धन है मगर उसका सही ढंग से उपयोग वो उसने अपने जीवन में नहीं कर पा रहा, वह सौभाग्यशाली नहीं है। बिस्तर है और नींद नहीं आ पा रही, वह सौभाग्यशाली नहीं है। इसीलिए जीवन में जो चीज़ जिसके पास जितना है उसमें ही खुश रहने की कोशिश करना चाहिए वही सौभाग्यशाली है। उसमें ही संतुष्टि मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर जिसको जितना भी दिया है वह उसके ही द्वारा दिया हुआ है।